आज की वीडियो में जो हम सीखने वाले हैं वो चाहे आप एक फ्रेशर अकाउंटेंट हो या फिर आप एडवांस लेवल तक पहुंच चुके हो, सभी के लिए ज़रूरी है। तो आज की वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो हम लिस्ट ऑफ कंपनीज के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि लिस्ट ऑफ कंपनीज के बारे में तो मुझे अच्छे से आता है, लेकिन यदि आप इस वीडियो को कंप्लीट देखते हैं तो यकीन मानना आपको कुछ ना कुछ एडवांस सीखने को जरूर मिलेगा। तो आप वीडियो को देखने के बाद में नीचे कमेंट किए बिना मत जाना कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही या नहीं रही। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों, मैं यहाँ पर टैली प्राइम पर आ गया हूँ और टैली प्राइम पर डबल क्लिक करके और मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। तो इस प्रकार से हमारा सॉफ्टवेयर ओपन हो चुका है। अब देखिए, हम जो लिस्ट ऑफ कंपनीज के बारे में बात करने वाले हैं, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर अल्ट के साथ में F1 प्रेस करूँगा। यहाँ पर अल्ट F1 करते ही हमारे सामने डू यू वांट टू शट द कंपनी आ रहा है। तो हम इस कंपनी को पहले बंद करेंगे और उसके बाद में ही लिस्ट ऑफ कंपनीज वाले विंडो पर जा सकेंगे। तो यहाँ पर मैं एंटर प्रेस करूँगा और इस कंपनी को बंद करने के लिए ये बोल रहा है। यानी कि इस लिस्ट ऑफ कंपनीज में यहाँ पर कई सारी कंपनीज भी हो सकती है। तो जिस कंपनी को आप सेट करना चाहते हो उसी कंपनी को आपको सेलेक्ट करना है और यहाँ पर कर देना है एंटर। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो लिस्ट ऑफ कंपनीज वाली विंडो हमारे सामने आ चुकी है। अब दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्क्रीन है ये। इसमें से हम यहाँ पर जितने भी पहले से कंपनियां बनी हुई है वो सारी कंपनियां हम सेलेक्ट कर सकते हैं और उनमें हम काम कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, यदि आप टैली एडवांस लेवल पर भी सीख रहे हैं तो ऐसे में भी आप इस वीडियो को कंप्लीट देखना, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं हम जो बारीकी की जो छोटी छोटी चीज़ें होती है उनको हम भूलते जाते हैं और वो कभी ना कभी हमको ज़रूरत पड़ती है, तो ऐसे में हम उन सबको भूल जाते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों, मैं ऊपर की तरफ आऊँगा और क्रिएट कंपनी यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ से दोस्तों आप एक नई कंपनी क्रिएट कर सकते हो। जैसे मैंने एंटर किया और यहाँ पर आप एक नई कंपनी बना पाओगे। दोस्तों, आपको कंपनी क्रिएट करना अच्छे से आता है। यहाँ पर कंपनी नेम डालेंगे, एड्रेस डालेंगे, स्टेट सेलेक्ट करने के बाद में ये नॉर्मल सी डिटेल है और फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करने के बाद में आप इसे एक्सेप्ट कर देंगे। तो इसके लिए मैं एस्केप करूँगा और मैं फिर से यहाँ पर लिस्ट ऑफ कंपनीज पर आ जाऊँगा। अब दोस्तों, यहाँ पर सेलेक्ट रिमोट कंपनी, यहाँ पर ये वाला ऑप्शन कब काम में आता है? दोस्तों, सेलेक्ट रिमोट कंपनी का ऑप्शन जब काम में आता है जब हमने कोई कंपनी नेटवर्किंग में शेयर कर रखी है। यानी कि आपके पास यहाँ पर टैली है और यदि दूसरा भी कोई आपका ऑफिस है तो वहां पर आप टैली ओपन करके और अपने इस डाटा को देख सकते हैं और उसमें वहां से भी वर्क कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इसके लिए हमारे दोनों कंप्यूटर ऑन रहना जरूरी होता है। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ से आप स्पेसिफाई पाथ कर सकते हो। यानी कि यदि आपने कंप्यूटर के अंदर किसी भी फोल्डर में या किसी भी ड्राइव के अंदर अपनी कंपनीज बना रखी है तो ऐसे में आप उस पाथ को यहाँ पर कॉपी करके डाल सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर दिस पीसी पर आऊँगा और उसके बाद में जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो यहाँ से आप कोई से भी आप ड्राइव में चले जाएंगे और उसके बाद में जैसे यहाँ पर आप ऊपर की तरफ क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप इस पाथ को कॉपी कर सकते हो। मैंने यहाँ पर क्लिक किया और इस तरह से इस फोल्डर में मैं यहाँ पर चले गया। तो मैं कंट्रोल के साथ में सी करूँगा और वापस से अल्ट के साथ में टैब प्रेस करूँगा। तो इस तरह से यहाँ पर कंट्रोल के साथ वी करते ही एंटर करेंगे। अब दोस्तों, आप देख सकते हो यहाँ पर हमारी कंपनीज ओपन हो चुकी है। तो हमने पहले भी जो कोई कंपनी बना रखी होगी तो वो आप कंपनी यहाँ से ओपन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों, ये भी आपका बड़े काम का ऑप्शन हो सकता है। इसके अलावा सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव करके आप अपने हिसाब से चूज करके और कंपनी ओपन कर सकते हैं। जैसे मुझे ई ड्राइव के अंदर आना है, ई ड्राइव के अंदर प्रोग्राम फाइल्स और यहाँ पर टैली प्राइम नाम का फोल्डर है। तो इस प्रकार से आप जिस भी फोल्डर के अंदर आपकी कंपनी है उस फोल्डर में से आप अपनी कंपनी को ओपन कर सकते हैं।
और यदि आपकी कंपनी नहीं मिल रही है तो ऐसे में आप इन फोल्डर में जाके और यहाँ से वापस से अप करोगे तो हम एक एक स्टेप पीछे आते जाएंगे। जैसे मैंने यहाँ पर 21/10/2024 वाले फोल्डर में मैं जाऊँगा तो यहाँ पर दोस्तों ये भी फोल्डर मेरा खाली पड़ा हुआ है, तो मैं यहाँ से दूसरा फोल्डर चेंज करता हूँ। जैसे यहाँ पर आया न्यू लैपटॉप और इस तरह से इस फोल्डर को ओपन करते ही मेरी कंपनी यहाँ पर दिखाई देने लग गई है। तो इस प्रकार से जिस भी ड्राइव के अंदर अगर आपकी कोई भी कंपनी है तो उसे आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो और बड़े ही आसानी से उसमें काम कर सकते हो। अब दोस्तों मैं इनमें से यहाँ पर एक किसी भी कंपनी को ओपन कर लेता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर ये वाली कंपनी ओपन की। ये वाली कंपनी मैंने टैली के पुराने वाले वर्जन में बना रखी थी, इसलिए यहाँ पर इसको लोड करने के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है। तो मैं सिंपली यहाँ पर एंटर प्रेस करूंगा और इस तरह से हमारी कंपनी ओपन हो जाती है। तो दोस्तों अल्ट के साथ में F1 प्रेस करके और आप इस तरह से सेलेक्ट कंपनी पर जा सकते हो। लेकिन यहाँ पर आपने देखा होगा कि जैसे ही हम अल्ट के साथ F1 करेंगे तो सबसे पहले जो कंपनी हमारी ओपन है उस कंपनी को सेट करने के लिए ये बोलेगा। तो अब दोस्तों आप इस कंपनी को बिना बंद किए हुए भी आप लिस्ट ऑफ कंपनीज के ऊपर जा सकते हो। उसके लिए हमको सिंपली यहां से केवल F3 प्रेस करना है। तो F3 प्रेस करोगे तो आप देख सकते हो लिस्ट ऑफ कंपनीज हमारे सामने आ चुका है। यहां पर वहां से कुछ एडवांस ऑप्शन आपको मिलने वाले हैं, जैसे क्रिएट कंपनी का ऑप्शन आपको यहां पर भी देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर क्रिएट कंपनी करके जैसे मैंने एक नई कंपनी बना ली न्यू कंपनी के नाम से, इस तरह से एड्रेस वगैरह आप डालते रहना। मैं कंट्रोल A करूँगा और हमारी कंपनी बन चुकी है। यहाँ पर जैसे ही आप कंपनी बनाओगे तो टैली के फीचर्स वाली विंडो ऑटोमेटिकली अपने सामने आ जाती है। तो यहाँ से यदि आप GST वगैरह आप डालना चाहते हो और भी कोई फीचर अब यदि आप यहीं से सेट करना चाहते हो तो वो कर सकते हो, और नहीं तो आप एस्केप प्रेस कर सकते हो। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो हमारी न्यू कंपनी के नाम से कंपनी क्रिएट हो चुकी है। लेकिन अब हमारे टैली के होम स्क्रीन पर दो कंपनी हो चुकी है। तो यहाँ पर आप दोस्तों एक फायदा आपको देखने को मिल सकता है। यदि आपको इस वाली कंपनी में काम करना है तो यहाँ से आप क्लिक करोगे तो अब आपके यहाँ पर स्क्रीन पर ऊपर की तरफ ये कंपनी आ चुकी है और आपको इन सब के अकाउंट्स यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। यदि आपने नई कंपनी पर काम करना है तो न्यू कंपनी पर आप क्लिक करोगे और आप देख सकते हो इसकी बैलेंस शीट यहाँ पर बिल्कुल ब्लैंक पड़ी हुई। यानी कि आपको बारी बारी से यदि दोनों कंपनियों में काम करना पड़ रहा है तो इस प्रकार से आप स्क्रीन पर कई सारी कंपनियां ला सकते हो। तो इसके लिए मैं फिर से F3 प्रेस करूंगा और आप देख सकते हो यहाँ पर दोनों की दोनों कंपनियां दिखाई दे रही है। अब यदि आप इनमें से एक कंपनी को सेट करना चाहते हो तो आप यहाँ से सेट कंपनी सेलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर सेट कंपनी करूंगा और मैं इस न्यू कंपनी को सेट करूंगा। तो यहाँ पर एंटर प्रेस करते ही ये कंपनी बंद हो जाएगी। फिर से मैं F3 प्रेस करूंगा। यहाँ पर हमने सेट कंपनी और क्रिएट कंपनी दो ऑप्शन हमने सीख लिए हैं। अल्टर कंपनी यहाँ पर जब आप करोगे तो इस कंपनी में यदि करेक्शन करना चाहते हैं तो यहाँ से करेक्शन कर सकते हैं। जैसे इसके नाम में या फिर मेलिंग नेम में या फिर आप मोबाइल नंबर एड्रेस वगैरह यदि आप चेंज करना चाहते हो तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों यदि आपको किसी कंपनी को डिलीट करना है, यानी कि पहले आप उस कंपनी का काम देखते थे लेकिन अब वो कंपनी आपने छोड़ दी है, तो ऐसे में उस दुकान या कंपनी की फर्म जो भी आपने बना रखी है उसको डिलीट करने के लिए भी आपको इसी जगह पे आना होगा। इसके लिए आपको यहाँ पर आने के बाद में अपने कीबोर्ड से अल्ट के साथ में डी प्रेस करना होगा और यहाँ पर ये पूछ रहा है डिलीट। तो इस प्रकार से यदि आप एंटर करोगे तो आप यहाँ पर आर यू श्योर, यदि आप बिल्कुल श्योर हैं तो इस प्रकार से आप एक बार और एंटर प्रेस करोगे तो हमारी कंपनी हमेशा के लिए डिलीट हो जाएगी। हमारी कंपनी एक बार कंप्यूटर में से डिलीट होने के बाद में वापस से रिकवर नहीं हो सकती है।
तो एस्केप प्रेस करके मैं वापस से आया और सेलेक्ट कंपनी, जैसे ही हम सेलेक्ट कंपनी करेंगे तो यहाँ पर इस स्क्रीन पर हम आ जाएंगे। अब आप बोलोगे कि ये स्क्रीन तो पहले भी हम सीख चुके हैं, यहाँ से कंपनी सेलेक्ट करेंगे। लेकिन दोस्तों, पहले जो हमने कंपनी सेलेक्ट करी थी वहां पर केवल एक कंपनी हम सेलेक्ट कर सकते थे और F3 से आप काफी सारी कंपनियां यहां से स्क्रीन पर सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने एंटर किया और यहां से लोड कंपनी करते ही आप देख सकते हो यहां पर इस प्रकार से 2 कंपनियां आ चुकी है। ठीक उसी प्रकार से F3 दोबारा से करूंगा और यहां पर सेलेक्ट कंपनी यदि मैं करता हूं, आप देख सकते हो यहां पर 3 कंपनियां हमारी स्क्रीन पर आ चुकी है। लेकिन आपकी यहां पर जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं वो GS एलॉयस एंड स्टील के खुले हुए हैं। यदि आप इनमें से चेंज करना चाहते हैं, जैसे इसके अकाउंट्स देखना चाहते हैं, तो यहां से सेलेक्ट कर लेंगे और ये कंपनी ऊपर आ जाएगी। तो मैं F3 करूंगा और वापस से इनको बारी बारी से सेट कर देता हूं। तो यहां पर हम आएंगे, GS एलॉयस को सेट किया, फिर से F3 किया और यहां से इस कंप्यूटर एसोसिएट कंपनी को। तो ऐसे आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग किसी भी कंपनी को यहां पर रख सकते हो और कितनी भी कंपनियां यहां पर हम सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा टैली प्राइम में लिस्ट ऑफ कंपनीज ओपन करने का एक और तरीका है। यहां पर यदि आप इस कंपनी को बिना सेट किए हुए, यानी कि बिना बंद किए हुए यहां पर स्क्रीन पर काफी सारी कंपनियां ओपन करना चाहते हैं, तो हमको अपने कीबोर्ड से Alt+F3 प्रेस करना है। आप देख सकते हो डायरेक्ट हम यहाँ पर लिस्ट ऑफ कंपनीज पर आ चुके हैं। जैसे यहाँ पर मैंने इस कंपनी को सेलेक्ट किया और आपके पास यहाँ पर कंपनी ओपन होके आ जाएगी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये बेसिक चीजें आपके क्लियर हो गई होंगी। यदि आपको पहले से आती होंगी तो आपके फिर से माइंड में रिवाइज हो गई होंगी। नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताना कि ये वीडियो हेल्पफुल रही या नहीं रही। ऐसी वीडियो लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए सीखते रहिए, सिखाते रहिए। धन्यवाद।